also be isolated. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में जारी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्द तशद्दुद करने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और माली वसाइल इकट्ठा करने के लिए मुसलसल नए तरीके तलाश कर रहे हैं। बुनियाद परस्त मवाद को छुपाने और फैलाने के लिए तारीक नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि अक्सर हमने देखा कि कुछ मुमालिक दहशतगर्दों को ढाल बनाते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। दहशतगर्द को पनाह देना दहशतगर्दी को फरोग देने के मुतरादिफ है। ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर और ऐसे मुमालिक अपने मंसूबों में कामयाब न हों। आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन तथा अल कायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन नए समीकरणों ने टेरर फाइनेंसिंग की समस्या को और अधिक गंभीर बनाया है। 3 दशक पूर्व ऐसे ही एक रेजिम चेंज के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहन करने पड़े हैं। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लिए चिंता का विषय है। अल कायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। सलामती काउंसिल में